हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को 17 फरवरी संस्कृत परीक्षा के लिए वो सभी सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके पेपर में सेम टू सेम छपने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी सब्जेक्टिव प्रश्न करा देते हैं ताकि आप परीक्षा में अच्छे तरीके से बना कर आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सभी प्रश्न बता देते हैं। तो यहाँ पर हम आपको लघुत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो पहले हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो सभी प्रश्न आपको यहाँ पर ही समझ में आ जाएगा और आप अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। तो अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और यह कहाँ रहती है। तो आत्मा का स्वरूप या मंगलम पाठ से लिया गया प्रश्न है। तो इसमें आपको लिखना है कि आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म है, मतलब छोटा से छोटा है, अणु से अणु है और यह महान से महान है। इसका स्वरूप हो गया। और यह कहाँ रहती है, तो यह हृदय रूपी गुफा में रहती है। तो आपको लिखना है इसका आंसर कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से भी अणु है और यह महान से भी महान है और यह हृदय रूपी मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। उसके बाद दूसरा है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटलीग्राम, जिसे आज हम लोग पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, तो भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम एक गांव के रूप में पाटलीग्राम को जो है इसके बारे में कहा था कि यह जो नगर है, यह गांव है पाटना पाटलीग्राम, यह आगे चलकर जो है महानगर में तब्दील हो जाएगा, महानगर में बदल जाएगा। परंतु वह जो है आपसी कलह मतलब झगड़ा, आग लगी और बाढ़ से हमेशा जो है ना पीड़ित रहेगा, सदैव पीड़ित रहेगा। यही भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के संबंध में कहा था कि जो पाटलीग्राम है या भविष्य में महानगर में बदल जाएगा, परंतु यह आपसी कलह, आग लगी और बाढ़ से प्रभावित रहेगा। उसके बाद तीसरा है कि अलसालय के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आलसी चैप्टर से विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, आलस कथा चैप्टर का प्रश्न है। तो इसमें आपको लिखना है, देखिए पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि मिथिला के एक मंत्री थे वीरेश्वर। तो वीरेश्वर क्या किए थे कि सभी आलसी को जो है निमंत्रण दिए थे उसे फ्री में भोजन और वस्त्र कराने के लिए। तो बहुत सारे आलसी लोग जो है एक मतलब आलसालय में आकर रहने लगे और भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तो उसके साथ साथ जो धूर्त लोग थे, जो आलसी नहीं थे, वो भी इसी के साथ आ गए इस आलसालय में और भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तो उन सभी की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए जो है ना आलसालय में आग लगा दिया गया था, जिससे जितने भी धूर्त लोग थे वह वहाँ से भाग गए और कुछ ही लोग जो है, जो 4 ही लोग मेन आलसी थे, वह उसी घर में आग लगने के पश्चात भी रहे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या कहा। तो जो स्वामी दयानंद है अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए क्या क्या किया, तो उन्होंने जो है ना स्त्री शिक्षा एवं विधवा विवाह पर जो है ना बहुत सारा सिद्धांत दिए, मतलब उस पर अपनी दृष्टि दिए और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने कार्य किए और छुआछूत, मूर्ति पूजा, इन सभी को उन्होंने जो है ना इसका विरोध किए। इस तरह से उन्होंने समाज में एक अच्छी व्यवस्था, शिक्षा का और विधवा विवाह का बहुत सारे इन्होंने आंदोलन भी चलाए और सभी को समान रूप से शिक्षा मिल सके, इसके लिए 1875 ईस्वी में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना भी किए। ये भी प्रश्न आ सकता है, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। तो इसमें आपको आधुनिक काल के प्रमुख जो है 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखना है। तो आप लिखना है कि इसमें कि आधुनिक काल के 3 संस्कृत लेखिकाओं निम्नलिखित है। तो पहला में दे देना है आपको पंडिता छमाराव, आपको पंडिता छमाराव देना है। और दूसरा में आप दे सकते हैं इसमें पुष्पा दीक्षित, उसके बाद तीसरा में मिथिलेश कुमारी। इस तरह से 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है केशांत संस्कार का वर्णन करें। देखिए केशांत, केस जोड़ अंत होता है, इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, इसे तोड़िएगा तो केस जोड़ अंत।
तो इसके शाब्दिक अर्थ को आप देखा जाए तो केस मतलब हो गया बाल, बाल का अंत करना ही केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसे मुंडन संस्कार से भी जोड़ा जाता है, लेकिन वह इससे थोड़ा सा भिन्न है। कैसे? तो केशांत संस्कार के बारे में लिखना है कि केशांत संस्कार 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है, जिसके अंतर्गत किसी भी युवा को अपने गुरु के सामने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना जो है मुंडन करवाना होता है, उसके बाद ही वह शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसी को केशांत संस्कार का नाम दिया गया। तो इसका आपको इस तरह से आंसर लिखना है। उसके बाद देखिए राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए, मतलब निरस्त हो गए, एकदम जो है ना जुड़ गए। तो राम प्रवेश राम जो है बगल के जो स्कूल के मास्टर थे, उन्होंने इससे कहा कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, इस तरह से उससे बात किया और बहुत सारे ऐसे बात बोले जिससे राम प्रवेश राम उससे आकृष्ट हो गए और उसके शिक्षण शैली एवं भाषा शैली से बहुत ही प्रभावित हुए, जिस कारण से वह जो है अध्ययन में जो लग गया और वह बहुत ही ज़्यादा सफल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्मवीर कथा में ये राम प्रवेश राम का इसका चर्चा था, एकदम कर्मवीर था। उसके बाद है नीति श्लोक पाठ में मूर्ख किसे कहा गया है। तो नीति श्लोक पाठ में ये आप लोग पढ़े होंगे कि नीति श्लोक पाठ में जो है ना मूर्ख उस व्यक्ति को कहा गया है जो है ना बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना पूछे बहुत बोलते हैं, जिसका स्वाभिमान मर चुका है, उस तरह के व्यक्तियों को मूर्ख कहा गया है जो किसी के बोले बिना ही आ जाते हैं और बिना पूछे बहुत बोलते हैं, और वह मनुष्यों में नीच होता है, और उसी को जो है इस पाठ में मूर्ख की संज्ञा दिया गया है। उसके बाद मंदाकिनी जो है ना पाठ का वर्णन करना है, 8 पूढ़ ही गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, इसके बारे में लिखना है। देखिए मंदाकिनी वर्णन में जो गंगा नदी था इसके बारे में लिखना है, इसके दृश्यों का वर्णन करना है, जो है आप अपनी भाषा में आराम से कर सकते हैं। फिर सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा, तो सोने के कंगन देखकर जो है पथिक लालच में पड़ गया और उन्होंने इस सोने को प्राप्त करने के लिए जो है वृद्ध बाघ के सारे शर्त को मान लेता है और अंत में वह जो है दलदल में फंस जाता है। उसके बाद है दानवीर कर्ण की जो है ना चरित्र चित्रण करना है। तो दानवीर जैसा इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई कर्ण के जैसा कोई दानवीर है ही नहीं, क्योंकि इससे जब इंद्र जो है ब्राह्मण के भेष में आया और इनसे जो है ना भिक्षा मांगा, तो कर्ण ने उसे हर एक प्रकार की भौतिक वस्तु देने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने भौतिक वस्तु के जगह कवच और कुंडल मांगा था। तो कवच और कुंडल जो है जब कर्ण जानते थे कि अगर हमसे ये कवच और कुंडल छीना जाता है, मतलब शरीर से निकल जाता है, तो उसका शरीर का अंग था कर्ण का कवच और कुंडल, अगर उसके शरीर से निकाल दिया जाएगा तो उसकी मौत निश्चित है, अर्जुन के हाथे ही उसकी मौत हो जाती है, अगर नहीं लेता तो मौत ही नहीं होती। तो इसीलिए जो है उससे कर्ण से जो है इंद्र जो है ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने कवच और कुंडल मांगा और इन्होंने अपनी दानवीरता को दिखाने के लिए और दानवीरता को साबित करने के लिए उन्होंने कवच और कुंडल दान में दे दिया था, जिस कारण से कर्ण को इस संसार में सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि विश्व शांति का सूर्योदय हम कैसे देख सकते हैं। तो आपसी सहयोग से, वार्तालाप से, और इसके बहुत सारे संगठन हैं जिससे हम लोग विश्व शांति का सूर्योदय एक साथ देख सकते हैं। इसके बारे में आप लोग अधिक जानते होंगे, आप लिख लीजिएगा, अन्यथा पूछ ही गया है। आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथों का परिचय दें, नीति श्लोक पाठ का एक श्लोक लिखे, इसे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। सात्विक दान किसे कहा गया है, भारत में पाठ के आधार पर हमारी मातृभूमि कैसी है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। तो इस तरह से आपका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। आशा है आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।